कहेंगे ये महीना कौन सा? रबीउल अव्वल, बहारों वाला महीना। बोलो कौन सा महीना? रबी के माने आते बहार, ये बहार वाला महीना, ये गुलजारों वाला महीना, ये गुलिस्ता महीना, ये बोसता महीना। अरे ये कहो कि ये इतनी बहारों वाला महीना कि इसी महीने में हमारे नबी का आना भी है। और बोलो हमारे नबी का, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, इसी महीने में हमारे नबी का आना भी है और जाना भी है। इत्तेफाक है, उलमा का इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत हुई और इसी महीने में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। हाँ, उलमा तारीख में इख्तिलाफ करते गए, लेकिन महीना मुत्तफक अलैह। कौन सा महीना? रबीउल अव्वल, बहारों वाला महीना, गुलजारों का महीना, गुलिस्ता महीना, बोस्ता महीना, अरे चमन वाला महीना, चमनिस्तान वाला महीना। और इतना प्यारा महीना कि हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी, और अल्लाह की कसम आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक है। बोलो आना भी और जाना भी, क्योंकि हमारे नबी आए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए रबीउल अव्वल महीने में। हमारे नबी का आना हुआ तो ज़मीन के ऊपर रहमतें आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीन पर बरकतें आ गई, ज़मीन पर मगफिरतें आ गई, ज़मीन पर ईमान आ गया, ज़मीन पर कुरान आ गया, ज़मीन पर हदीस आ गई, ज़मीन पर अमन और चैन और सुकून का पैगाम आ गया। आए नबी, ज़मीन पर रहमतें आ गई और नबी गए तो ज़मीन के नीचे रहमतों और बरकतों का समंदर जारी हो गया। सारा पेट्रोल, सारा डीजल, सारा तेल हमारे नबी गए, बरकतों ही बरकतों का समंदर जारी हो गया। तो बोलो ना आना भी और जाना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे नबी फरमाते मेरा आना भी मुबारक और मेरा। अच्छा, अब मैं एक बहुत अजीब पॉइंट पर आ रहा हूँ। देखो, आपकी बरकत से बात याद आई कि हमारे नबी के हमारे ऊपर कितने एहसानात हैं। ये रबीउल अव्वल में सुनने, और हमने नबी के साथ क्या मामला किया। भाई मामला तो, ताली तो दो हाथ से बचती है ना। मोहब्बत कब होती है? दोनों जानिब से मोहब्बत होती है ना। हमारे नबी के एहसानात, मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊँ। सबसे पहले नबी जो दुनिया में आए, बोलो कौन? हज़रत आदम। और आप सबको मालूम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और जन्नत में, और अल्लाह ने मना किया था। खड़े बोलो ना, अल्लाह ने मना किया था कि वो दरख्त के करीब मत जाना। भाई है ना कुरान में पहले पारे में, भाई दरख्त के करीब। लेकिन हज़रत आदम गए। बोलो हज़रत आदम गए, मतलब मिस्टेक हो गई। साथ में बोलो हज़रत आदम से सिंगल यानी एक, ओनली वन मिस्टेक हो गई। अल्लाह ने फरमाया था, वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, मेरे आदम ये दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन हज़रत आदम दरख्त के करीब गए, यानी मिस्टेक हो गई, गलती। अब सुनना, हज़रत आदम एक मरतबा बैठे थे, साथ में उनके बेटे या उनके पोते। बाज़ उलमा कहते बेटे और बाज़ उलमा कहते पोते, मगर उनका नाम है हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन? हज़रत होगा, अहमदाबाद में भी शीस नाम तो होगा ना, पहले नहीं होता था, अभी तो लोगों ने रखना शुरू किया। बहुत प्यारा नाम है, हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हज़रत आदम भी नबी है और उनके बेटे बोलो या पोते बोलो, कौन? हज़रत अल्लाह ने उनको भी नबी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। अब हज़रत आदम जब भी बैठे ना अपने पोते के साथ, यानी किन के साथ? हज़रत। तो हज़रत आदम एक ही बात करे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे हैं, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी बोलो मोहम्मद। तो एक दिन हज़रत शीस ने कहा, अब्बा आदम ये क्या है? जब भी आपकी ज़बान पर एक ही बात, जब मैं आता हूँ आप एक ही बात करते, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे। हज़रत शीस ने कहा, वो नबी है, आप भी तो नबी है और मैं भी नबी हूँ। आप नबी, अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई, आप हज़रत आदम है, मैं भी नबी हूँ, मेरा नाम हज़रत शीस है, और आने वाले मोहम्मद वो भी नबी है। लेकिन आप जब ज़बान पर आओ, अब सुनना, हज़रत आदम की आंखों में आंसू आए। कहा, बेटे या पोते जो भी हो, शीस का शीस बैठो, आज मैं बताता हूँ कि तुम्हारे अब्बा में और आखिरी नबी में कितना फ़र्क है। बोलो सुभान अल्लाह।
तुम्हारे अब्बा कौन? हजरत आदम। और आखिरी नबी कौन? मोहम्मद। और कितना फ़र्क है मैं बताता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे शीस, मुझसे एक गलती हो गई थी, वही गलती जो मैंने आपको बताई। हज़रत आदम फरमाते, बेटे शीस, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझको जन्नत से ज़मीन पर रख दिया। अल्लाह ने मुझको जन्नत से ज़मीन पर रख दिया। पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। हज़रत आदम फरमाते, मेरे बेटे या मेरे पोते शीस, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझे जन्नत से हटाकर ज़मीन पर रख दिया। हज़रत आदम फरमाते, मेरी एक गलती, उस पर अल्लाह ने मुझको वतन से बेवतन कर दिया। आखिरी नबी ऐसे शान वाले होंगे कि उनकी उम्मत रोजाना गुनाहों पे गुनाह, गलतियों पर गलती करेंगे, लेकिन अल्लाह कयामत तक उनको वतन से बेवतन नहीं करेगा। कितना बड़ा एहसान। आज अगर हम गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कभी हमको घर से निकाला? कभी अल्लाह ने हमको वतन से बेवतन किया? रोज हम गुनाह करते, मोबाइल पर गुनाह करते, पबजी पर गुनाह करते, व्हाट्सएप पर गुनाह करते, रोज गुनाह करते, आंखों का गुनाह, कानों का गुनाह। हज़रत आदम फरमाते, एक गलती हुई, मुझको जन्नत से जमीन पर उतारा गया, वतन से बेवतन किया गया। और ये आखिरी नबी के उम्मत को देखना, इतने गुनाह होंगे, लेकिन कभी अल्लाह वतन से बेवतन। ये तो पहली बात हो गई, नोट करते जाना। हज़रत आदम ने फिर कहा, ए बेटे, कौन? शीस, तेरे अब्बा से एक गलती हो गई, अल्लाह ने कपड़े भी उतार दिए। अल्लाह ने कपड़े उतार दिए। आपको मालूम है, हज़रत आदम जब ज़मीन पर आए ना, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, आदम के कपड़े उतारो। तो हज़रत आदम शर्म के मारे, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़े कैसे उतार? अल्लाह ने कहा, ऑर्डर, उतारो, अल्लाह का ऑर्डर है, उतारो। तो हज़रत आदम ने दरख्त के पत्तों को लेकर अपने आप को छुपाया था। इसको अल्लाह ने 8वें पारे में कहा, मेरे साथ में सब बच्चे पढ़ेंगे, फलम्मा ज़ाक़ा शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम के कपड़े उतारो। अब हज़रत आदम कहते, मेरे बेटे शीस, तेरे अब्बा से एक गलती हो गई, अल्लाह ने कपड़े उतार दिए, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा, बोलो सुभान अल्लाह, आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा, उनका सदका ये होगा कि उनकी उम्मत रोजाना गुनाह करेगी, अल्लाह कपड़े नहीं उतारेगा, बल्कि कपड़ों पे ज्यादा कपड़े अता करता जाएगा। सच बताओ, हमारे कपड़े कम हुए कि ज्यादा हुए? हाँ, अब तो बाकायदा अलमारी के पास खड़ा होता है, ब्राउन वाला, ग्रीन वाला, ब्लैक वाला, सफ़ेद वाला। हाँ, क्यों? हालांकि अगर थोड़ी देर के लिए सोचे कि अगर हज़रत आदम से गलती हुई, उनके कपड़े उतारे, हम तो सुबह शाम गलती करते, अगर वो हमको नंगा कर देता तो हमें कौन कपड़ा पहना था? लेकिन मोहम्मद का सदका है कि अल्लाह ने हमको कपड़ों से नंगा नहीं। कितनी बातें हो गई? 2 बातें। अब हज़रत आदम क्या कह रहे, सुनते जाना एक एक बात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ बेटे, ओ पोते शीस, सुनो सुनो, मुझसे एक गलती हुई ना, अल्लाह ने मेरे को और मेरी बीवी को जुदा कर दिया। अल्लाह ने मेरे को और मेरी बीवी को जुदा कर दिया। हज़रत आदम ने रोते रोते कहा, बेटे शीस बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, यानी हज़रत हव्वा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अल्लाह ने जब जन्नत से उतारा, हज़रत आदम फरमाते, किताबों में लिखा, हज़रत आदम को श्रीलंका कोलंबो पहाड़ पे उतारा गया और हमारी माँ हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। कहाँ श्रीलंका और कहाँ जद्दा? आज भी दोनों में बहुत बड़ा फासला है, एक सऊदी में आया तो एक एशिया में आया, इतना लंबा चौड़ा फासला। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते, बेटे शीस, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझे और मेरी बीवी में सेपरेशन करवा दिया, अल्लाह ने मेरी और मेरी बीवी में जुदाई करवा दी, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी शान ऐसी होगी, उम्मत की शान ऐसी होगी, रोजाना गुनाह करेंगे, लेकिन कभी शोहर और बीवी में अल्लाह, बल्कि अल्लाह बीवी को बताता ही नहीं कि बाहर जाके ये क्या करता है। हाँ, बोलता क्या है और जाता कहाँ है? हाँ? सही है कि गलत है? हाँ, कुछ बोल नहीं रहे ना। अब ये बच्चे क्या बोलेंगे जिनकी बीवियाँ ही नहीं है, अभी तो एक्सपीरियंस की दुनिया में आए नहीं है।
बाकी मालूम है आपको, आपने सुना होगा नहीं सुना होगा मेरे को नहीं मालूम। और एक मर्तबा है ना कोई शोहर, भाई वो हज़रत आदम वाला वाक़या याद रखना, मैं ट्रैक बदलता हूँ आप लोग मत बदलना। ओ हाँ, अपना ये वाक़या हकीकत में हुआ है। वो अलग बात है कि मैं उसको लतीफ़ा बोल रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ हुआ उसने खुद मुझे सुनाया। वो एक आदमी था, उसका बिज़नेस बहुत बड़ा, बोलो बिज़नेस बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस। अब होता क्या है, जो लंबे चौड़े बिजनेस वाले होते हैं ना, वो साल में एक दिन हिसाब किताब करने बैठते कि प्रॉफिट कितना, नुकसान कितना, फ़ायदा कितना और लॉस कितना हुआ। वो क्या करते हैं, ऑफिस में नहीं बैठे, क्योंकि ऑफिस में पूरा स्टाफ बैठा होता है। अब पूरे स्टाफ के सामने हिसाब किताब करना मुनासिब नहीं होता। तो उसने क्या किया, अपना जो खास असिस्टेंट था, अपना जो खास आदमी था, उसको लेकर अपने घर आ गया और घर में भी बेडरूम में आ गया और बेडरूम में भी आके ने दरवाज़ा बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए और उसने कंप्यूटर भी रखा, कैलकुलेटर भी रखा और उसके बाद में उसका मोबाइल भी रखा, क्योंकि अब हिसाब किताब करना है, और रजिस्टर भी रखा और अपने असिस्टेंट को बाजू में बिठाया और बिल्कुल बिजी है हिसाब किताब, क्योंकि पूरे साल का इतना बड़ा धंधा कारोबार, क्या गया क्या आया हिसाब। इतने में तो घर में आई कौन, बीवी जाएगी ना और कौन आएगी, बेडरूम की बात कर रहा हूँ तो बीवी जाएगी ना। अब बीवी आए और आकर पे कहती है, ए तमें કેટલું प्रेम करो मने, समझते हो गुजराती समझते हो, हाँ तमें मने प्रेम કેટલું करो, यानी तुम मुझे प्यार कितना करते हो। अब ये तो एकदम हिसाब किताब में लगा हुआ और उसका जो मैनेजर है वो भी हिसाब किताब में लगा हुआ, वो मैनेजर भी हक्का बक्का रह गया। इसने अपनी बीवी को कहा अभी तू जा, अभी ये सब कितना प्रेम करते, कितना प्यार करते, वो सब बात की बात है। वो अहमदाबाद की थी, अड़ गई, नहीं मेरे को बताओ आप मेरे से प्यार कितना करते हो, मोहब्बत है। उसने कहा जान भाई मेरी माँ, भूल में माँ बोल देता है, कहते जान है मेरी माँ, जा, इतना प्यार करता है जितना मजनू ने भी लैला से नहीं किया था, जा तू अभी। तो खड़ी हो गई, ना ऐसे सब बातें मत बनाओ, लैला मजनू की बात कहाँ से आ गई, सीधा सीधा बताओ कि मेरे को कितना प्यार करते हो। उसने कहा एक काम कर, जा चाय बना, कम से कम ये ना चाय सब मैं तुमको दूंगी, चाय भी कॉफ़ी भी ब्रेकफास्ट भी सब दूंगी, पहले ये बताओ कि प्यार कितना। अहमदाबाद वाले यानी मतलब बहुत खतरनाक, वो अहमदाबादी औरत, कहा मेरे को बताओ कितना। अब इसने घबराया, एकदम घबराया, सोचा कि मैनेजर भी बैठा हुआ है और यहाँ हिसाब किताब चल रहा है, लाओ मोना मोबाइल देना। उसने ऐसा यूँ मोबाइल लिया, कहा ये अपनी बीवी को कहा ये मोबाइल है ना, कहा हाँ ये मोबाइल है, कहा बस ये समझ ले कि मोबाइल में हूँ और अंदर की सिम तू है, मोबाइल में हूँ और अंदर की। तो बीवी भी खुश हो गई, हाँ सही है, मोबाइल बगैर सिम के तो अधूरा होता है, भाई सिर्फ मोबाइल हो तो अधूरा है और सिर्फ सिम लेके कोई खड़ा हुए तो भी अधूरा। तो बीवी ने कहा ये बात मेरे को समझ में आ गई, आप मोबाइल और मैं सिम, आप मेरे बगैर अधूरे और मैं आपके बगैर। और इतना खुश होकर जाने लगी, अरे मैं समझ गई आप मेरे से बहुत मोहब्बत करते हो, आप मोबाइल हो और मैं सिम हूँ। जब वो कमरे के बाहर गई तो इसने मैनेजर को जोर से हाथ मारा, कहा पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता हूँ। हंस लो भाई, हंस लो, जितना हंसना है हंसो, हंसने की वजह तो बाद में ही मालूम पड़ेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा बेटे शीश को कि एक गलती हुई, वतन से बेवतन, आखिरी नबी के उम्मती गुनाह पे गुनाह करे, अल्लाह कभी वतन से बेवतन। एक गलती हो गई, हज़रत आदम फरमाते मेरे कपड़े उतारे गए, आखिरी नबी के उम्मती रोज गुनाह करे, कपड़े उतारे नहीं जाते बल्कि कपड़ों पर कपड़े दिए जाते। फिर हज़रत आदम ने कहा था एक गलती हो गई, मेरे को और मेरी बीवी को अलग कर दिया गया। आखिरी नबी के उम्मती इतने गुनाह करते मगर कभी मियाँ बीवी को अलग किया। कब सुनना हज़रत आदम क्या फरमाते, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते बेटे शीश, बोलो बेटे शीश, मुझसे एक गलती हो गई, पूरा मजमा बोलेगा मुझसे। हज़रत आदम ने फरमाया मेरे बेटे या मेरे पोते हज़रत शीश, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने उसका ढिंडोरा पीट दिया, अल्लाह ने आसमान से तौरात उतारी, उसमें भी लिखा हज़रत आदम से गलती हो गई, अल्लाह ने ज़बूर उतारी, उसमें लिखा हज़रत आदम से गलती हो गई, अल्लाह ने इंजील उतारी, उसमें लिखा आदम से गलती हो गई, बल्कि अल्लाह ने हमको कुरान दिया, कुरान में भी लिखा कि हज़रत आदम से गलती हो गई। अल्लाह ने फरमाया वासा आदम रब्बा फगवा, हजरत आदम से गलती हो गई। हजरत आदम कहते बेटे शीश एक गलती हो गई, पूरे आसमानों पर और जमीनों पर बताया गया कि आदम से गलती
गलती हो गई, मगर आखिरी नबी कैसे शान वाला, उसकी उम्मत कैसे शान वाली, वो रोजाना गुनाह करे, रोजाना गुनाह करे, अल्लाह ऐसा छुपा देता कि करीब बैठने वाले को भी पता नहीं चलता। बताओ हमारे गुनाह का किसी को पता चला? मतलब कोई बाजू में भी ना बैठा है। ऐसे ऐसे गुनाह हम लोग पाप करते हैं, ऐसे ऐसे पाप होते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं अभी हैदराबाद गया था, वहाँ मैंने एक वाक़या सुना, कारी साहब क्या पाप करते हम लोग। वो क्या होता है, चैटिंग करते ना, चैटिंग, मोबाइल पर चैटिंग, 1-2 महीने तक चैटिंग चली है। एक लड़का चैटिंग कर रहा है एक औरत के साथ, औरत चैटिंग कर रही है लड़के के साथ। अब वो लड़का 2 महीने चैटिंग के बाद कहता है कि कम से कम अपनी शक्ल तो दिखाओ। वो औरत कहती मैं भी तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ, 2 महीने तक हमने बहुत प्यार मोहब्बत और इश्क की बातें कही है, हम जरूर एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, लेकिन फला होटल में आ जाना, फला रूम बुक करवा देना, मैं वहां पहुंचूंगी, तू भी वहां पहुंच जाना। जब वो टाइम तय होता है और होटल में जाते हैं, मेरे अहमदाबाद वालों, जब ये लड़का यहां से आता है, वो औरत आती है, दोनों हक के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो माँ है और ये उसका सगा बेटा है। ये हमारी उम्मत कर रही है, मतलब माँ को सोने के लिए बुला रहा है, माँ के साथ जीना करने के लिए, और 2 महीने तक जो गंदी गंदी बातें किया, अपनी सगी माँ के साथ बातें किया। लेकिन अल्लाह ने इसको छुपा दिया कि नहीं छुपा दिया? हजरत आदम से एक चूक हो गई, उसका ढिंढोरा आसमानों पर पीटा गया, आसमानी किताबों में जिक्र किया गया, जमीन पर उसका जिक्र किया गया। हजरत आदम फरमाते कहाँ मेरा जिक्र अल्लाह ने नहीं किया, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा की शान तो देखे, उनकी उम्मत रोजाना बड़े से बड़ा पाप करे, लेकिन बाजू में बैठने वाले को भी अल्लाह पता न करे। अब आखिरी बात सुनना, हज़रत आदम ने जो फरमाई ना, बल्कि इससे पहले एक बात और सुनो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बेटे शीश, सुनते जाना बेटे शीश, मुझसे कितनी गलती हुई। हज़रत आदम कहते मैं कितना रोया, 300 साल। गलती कितनी हुई थी? एक, फबका आदमु सलासा मिअति सिनीन, हदीस पाक में लिखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोए। हज़रत आदम कहते हैं बेटे मेरे पोते शीश, एक गलती थी, 300 साल रोया, 300 साल रोया। फबका आदम सलासा मिअति सिनीन, कहते 300 साल रोया। बल्कि 300 साल के भी बाद भी अल्लाह ने पूछा, इला मता तबकी, ए आदम कब तक रोगे? हज़रत आदम ने फरमाया था, अल्लाह ये मत पूछ मैं कब तक रोऊंगा, ये बता कि तू कब मुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे बेटे और मेरे पोते शीश, मुझसे एक गलती हो गई, मैं 300 साल तक रोया। लेकिन आखिरी नबी, बोलो सुभान अल्लाह, नहीं पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलो। लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी उम्मत की शान ये होगी, उनकी उम्मत की शान ये होगी। क्या हुआ? हज़रत आदम के साथ क्या मामला हुआ था? एक गलती पर 300 साल। और ये उम्मत की क्या शान होगी, सुनना, सुभान अल्लाह कहना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती की शान ये होगी कि कभी वो तौबा के लिए दोनों हाथ उठाएगा और अल्लाह के सामने रोना शुरू करेगा। हमारे नबी फरमाते उसके आंख से आंसू का कतरा निकलेगा, अभी तो गाल पर भी पहुंचा न होगा, उससे पहले अल्लाह ऐलान करेंगे जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ कर दिया। वहां एक गलती पर 300 साल रोना, हमारे गुनाहों पे गुनाहों पर एक आंसू का कतरा आ जाए, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता। हजरत आदम ने आखिरी बात कही, सुनो बेटे शीश, मैंने आँख खोला ना, बोलो साथ में बोलो, हजरत आदम फरमाते मैंने, क्योंकि अल्लाह ने मेरे अंदर रूह डाली और मैंने आंखों को खोला। हज़रत आदम क्या फरमाते, आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाओगे तो बोलोगे इंशाअल्लाह। नहीं हाथ ऊपर करके बोलो, कौन कौन बोलेगा सुभान अल्लाह, क्योंकि बहुत पते की बात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने आंखों को खोला सबसे पहले मैंने अल्लाह का अर्श देखा, अर्श के पाए पर मैंने, बोलो अर्श के पाए पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हज़रत आदम फरमाते हैं मैंने 7 आसमानों का चक्कर लगाया, अल्लाह की कसम हर आसमान पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैं जन्नत में गया और जन्नत में मैंने बहुत कुछ देखा, हर जन्नत के दरवाजे पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैं जन्नत के दरख्तों को देखा,
दरख्तों की बात नहीं करता, दरख्तों पर तो सही मगर दरख्तों के पत्तों पर भी मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैंने फरिश्तों को देखा, फरिश्तों ने मुझे सजदा किया मुझे, मगर सबकी पेशानी पर मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैंने न जाने कितनी हूरों को देखा, हर हूर के गले पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। क्या शान है हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हज़रत आदम और शीश की बात जो मुकम्मल हुई वो मैंने आपको सुनाया। क्या शान है हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो उनके एहसान है हमारे ऊपर, हमने क्या एहसान किया। एक प्यारी बात मैं बताऊं, सब साथ में दो, साथ दोगे ना, मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। आपको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी हमारे नबी पैदा हुए और आपके अब्बा तो नहीं थे, यतीम थे आप, तो माँ बीबी आमीना, साथ में बोलो माँ का नाम। बीबी आमीना ने एक ज़माने तक दूध पिलाया, बहुत प्यारी माँ बीबी आमीना ने एक ज़माने तक दूध पिलाया। फिर अरब का दस्तूर था कि बच्चे को गांव में भेजा जाए और गांव की औरत दूध पिलाए, तो कौन हमारे नबी को लेकर गई, बोलो साथ में बोलो, कौन लेकर गई, दाई हलीमा लेकर गई। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर गई और वो बहुत दूर कबीले में रहती थी, कबीला बनु साद, उनके कबीले का नाम था कबीला बनु साद, उस कबीले में रहती थी। मेरे प्यारों आपको सच बता रहा हूँ मेरे प्यारों, थोड़ी देर के लिए आप भी सोचो कि हलीमा ने दूध पिलाया हमारे नबी को, अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं था। हजरत हलीमा ने बचपन में दूध पीते वक्त में दूध पिलाया। जब वो वक्त आता है कि कल हलीमा को ये बच्चा वापस माँ को देना है, माँ को ने भी उस जमाना मोबाइल का नहीं था, बस एक वक्त तय होता था कि इस वक्त में सुबह में बच्चा वापस माँ को दे दिया जाए। मेरे प्यारों वो आखिरी रात लिखा है, आखिरी रात जब हलीमा को मालूम है कल ये बच्चा मेरे को दे देना है, आज आखिरी रात ये बच्चा मेरे पास है, बताओ हलीमा कितना रोई होगी। हलीमा के बारे में लिखा वो बार बार पूरी रात जागी है और हमारे नबी के पास बैठी है, दूध पिलाती रही और रोती रही, कल ये बच्चा चला जाएगा, कल ये बच्चा चला जाएगा। और हलीमा फरमाती है ये बच्चे की वजह से हमारा हाल क्या था। हजरत हलीमा फरमाती है मेरी सहेलियां जो हमारे गांव की औरतें थी वो आकर कहती थी हलीमा बहुत पैसा है ना तेरे पास, हलीमा बहुत पैसा है ना तेरे पास। तो हलीमा कहती ना मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कहा ना हलीमा तेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि रात होती है ना हम सब लोग हमारे घर में बत्ती बुझा देते हैं, वो तेल होता था तेल और ऊपर बत्ती होती थी। कहा रात में हम सब लोग बत्ती बुझा देते हैं क्योंकि रात भर तेल जलेगा, पैसा कहां से आएगा, लेकिन हम रात को भी देखते तेरे घर की तरफ, तो तेरे घर में उजाला उजाला, तो तेरे घर में तेल बहुत ज्यादा है, बत्ती बहुत ज्यादा है। तो हलीमा कहती थी रोकर कहती थी मेरे पैदा करने वाले की कसम कोई तेल नहीं कोई बत्ती नहीं, जब से मोहम्मद आए हैं 24 घंटे मेरे घर में उजाला ही उजाला नजर आता है। वो हलीमा ने रात कैसे गुजारी होगी मालूम है, कल मोहम्मद को उनकी माँ के हवाले करना है। पूरी रात हलीमा रोई। अच्छा वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई कि जब हजरत हलीमा लेकर गई और पहाड़ के किनारे, मक्के के पहाड़ के किनारे आमीना खड़ी हुई है, बीबी आमीना, यहाँ से हलीमा आती है। अब हलीमा को मालूम है ये बच्चे की जुदाई का वक्त आ गया, बहुत रोती है, बार बार मोहम्मद को अपने सीने से लगाती है, अपने सीने से लगाती है और सुबह में नहला धुला के लेके निकली है और आमीना को कहती है आमीना ये अमानत तुम्हें देती हूँ, मेरा जी तो नहीं चाहता था कि मैं ये अमानत तुम्हें दे दूँ, मगर क्या करूँ ये वादा है इसलिए मैं आपको यह अमानत दे रही हूँ। अरे आमीना भी तो माँ थी ना, वो भी इंतजार कर रही थी, मेरा लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा आ रहा है। आमीना ने ऐसे लिया अपने सीने से लगाया, बहुत देर तक रोती रही। हलीमा ने जो जुमला कहा वो सुनना, हलीमा ने क्या फरमाया, आमीना आमीना मैंने बहुत बच्चों को दूध पिलाया है, गाँव गाँव जाके शहर शहर जाके मैंने दूध पिलाया है, और मैं गांव में भी गई, जंगलों में भी गई, सहारा में भी गई, बयाबान में भी गई। हलीमा कहती है मैंने बहुत गांव देहात जंगल बयाबान सहारा का सफर किया, लेकिन काबा के पैदा करने वाले की कसम इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। सामने कौन थी, बीबी आमीना थी। उन्होंने भी हमारे नबी को सीने से लगाया, कहा आमीना, बीबी आमीना ने कहा हलीमा तू गांव की बात करती है, देहात की बात करती है, जंगलों की बात करती है। अरे अलीमा, ए अलीमा, बीबी आमीना ने कहा अलीमा तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। बीबी आमीना कहती काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं पूरे मक्का शहर में घूमी, इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने शहर मक्का में नहीं देखा। बात कर रहे कौन कौन, हलीमा आमीना। इतने में वहां से बूढ़े मियाँ चले आ रहे, कौन है वो, दादा अब्दुल मुत्तलिब। बोलो दादा अब्दुल मुत्तलिब तो थे ना। दादा अब्दुल मुत्तलिब आया और कहा हलीमा आमीना क्या बातें कर रहे हो। तो आमीना ने कहा आपका पोता
आपका पोता अब हमारे घर में वापस आ गया। ओ दादा अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते दौड़ते आए, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, हमारे नबी को गले लगाया, बहुत प्यार किया, बहुत मर्तबा चूमा। तो हलीमा ने कहा मैं कह रही थी इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने गांव में नहीं देखा। तो आमीना ने कहा इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने शहर मक्का में नहीं देखा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे हलीमा आमीना रहने दो, मैंने तो मुल्कों का सफर किया, कंट्री का सफर किया, मैं तिजारत कारोबार में कहां से कहां तक गया। अरे काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने किसी मुल्क में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बातें हो रही है, अचानक एक नूरानी शख्स सामने, कौन? हलीमा, आमीना, दादा अब्दुल मुत्तलिब चौके, कौन? आने वाले ने कहा मैं जिब्राइल हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्तों का सरदार हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। तो इन तीनों ने कहा लेकिन फरिश्ता आप यहाँ पर क्यों आए? कहा अल्लाह ने भेजा है, आपका जवाब देने के लिए आया हूँ कि हलीमा तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना, आमीना तुमने शहर मक्का में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना, दादा अब्दुल मुत्तलिब तुमने मुल्कों में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। हज़रत जिब्राइल कहते मेरे भेजने वाले अल्लाह की कसम, मैंने 1 लाख से ज्यादा नबियों की मुलाकात की है, मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। इतना हज़रत जिब्राइल ने कहा कि गैब से अल्लाह की आवाज आई, कैसे देखोगे? मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया है। कैसे देखोगे? मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं। मेरे दोस्तों हमारे नबी बहुत खूबसूरत थे। आपको मालूम है एक वक्त आता है बच्चा 1 साल 1.5 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, अब उसको खिलौने की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? आपने देखा होगा हमारे घर में बच्चे होते हैं, खिलौने लाए जाते हैं। एक रात हमारे नबी वही 1.5-2 साल की उम्र, हमारे नबी सो रहे हैं, आमीना बैठी हुई। आमीना कौन? अम्मी, वालिदा। और हमारे नबी तो यतीम थे। अरे बोलो हमारे नबी। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ضالًا फगदा व वजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा हमने आपको यतीम पैदा किया। तो हमारे नबी 1.5-2 साल की उम्र, और आमीना वहां बैठी है, और आमीना रोकर क्या कहती मालूम? मोहम्मद मोहम्मद। हालांकि वो 1.5-2 साल का बच्चा, लेकिन आमीना कहती मोहम्मद तेरा अब्बा नहीं ना, तेरा अब्बा होते तो खिलौना लेके आते, तेरा अब्बा नहीं ना, तू तो यतीम है, मैं बेवा हूँ, इसलिए अब्बा नहीं तो खिलौना लाने वाला कोई नहीं। और बीबी आमीना अपना कपड़े से अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है मैं गई थी बाजार में, मिट्टी के खिलौने भी थे, लकड़े के खिलौने भी थे, मगर मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने जो कीमत देखी तो मैं वापस मुड़ के आ गई। बच्चा मेरे को माफ कर देना, तेरा अब्बा नहीं, मैं बेवा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं ना मिट्टी का खिलौना ला सकती, ना कोई और खिलौना लेकर तुम्हारे पास आ सकती। ये कहकर बीबी आमीना कुछ बात करते करते ऐसे आसमान की तरफ देखा, तो बीबी आमीना चौंक गई, आसमान की तरफ देखा, चांद जो है ना, चांद आगे की तरफ जा रहा है। बोलो कहाँ जा रहा है? हाँ। तो बीबी आमीना ने सोचा भाई आप लोगों ने भी जद्दूपुर में चांद तो देखा होगा, लेकिन चांद को चलता हुआ देखा, चांद आगे की तरफ। तो बीबी आमीना देखती, फिर थोड़ी देर में चांद उधर चला गया। हैरान हो गई कि चांद को क्या हुआ है। फिर देखी तो चांद चलता 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 इधर आ गया। बीबी आमीना हैरान हो गई कि चांद को क्या हो गया। एक तो अभी तक रो रही थी, आसमान की तरफ देखा तो कहा ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, चांद आज चल रहा है। फिर बीबी आमीना ने मोहम्मद की तरफ देखा कि हमारे नबी की उंगली मुबारक ऐसी है, यूं इशारा करते हैं तो चांद उधर चला जाता है, यूं इशारा करते हैं तो चांद इधर चला जाता है, यूं इशारा करते तो चांद इधर चला जाता। तो बीबी आमीना कहती मुझे ऐसा लगा कि गैब से आवाज आई ये मुस्तफा है, ये मेरा है, इसको मिट्टी के खिलौने की जरूरत नहीं है, ये जमीन पर रहेगा, आसमान पर हुकूमत करता रहेगा। मेरे दोस्तों सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बोलो ना, कौन कौन आज तैयार है नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह? भाई झूठ नहीं बोलना, करेंगे नबी से मोहब्बत करेंगे। मैं तो कभी कभी बहुत खुल के कहता हूँ क्रिकेटर से मोहब्बत करना है, बॉलीवुड वाले से करना है, हॉलीवुड वाले से करना है, कर ले। मैं कहता हूँ कर ले, लेकिन अल्लाह ने अगर थोड़ी अकल दी है तो इतना बता क्रिकेटर से क्यों मोहब्बत करता है, क्यों करता है? बॉलीवुड हॉलीवुड वाले से क्यों मोहब्बत करता है? जवाब क्या होगा मालूम है? वो कमाल बताता है। वो क्या करता है? कमाल बताता है, भले झूठा कमाल बताता है, मगर कमाल
बताता है, इसलिए मोहब्बत करता हूं। अरे मेरे प्यारों में कहता हूं क्रिकेटर कमाल बताता है, बॉलीवुड हॉलीवुड वाला कमाल बताता है, बेशक बताता है। जमीन में पैदा होता है, जमीन में कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा अल्लाह की कसम वो अकेले हैं, जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बताओ हमारे नबी ने कमाल बताया कि नहीं बताया? आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? बोलो बताया कि नहीं बताया? कौन कौन मेरा साथ देगा? अरे हाथ ऊपर करो ना, एक साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। आवाज से बोलो, मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा मेरे साथ में बोले, शुरू करे बोलना, शुरू करे। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ। हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। ऐसा कोई कर सकता मेरे दोस्तों? बोलो ना, कोई कर सकता? हमारे नबी की क्या शान होगी मेरे दोस्तों, क्या शान होगी कि हमारे नबी का ऐसा गुजर हो रहा है। बोलो ऐसा हमारे नबी का गुजर हो रहा है। वहाँ अबू जहल बैठा है, मक्का में अबू जहल बैठा है, उसके दोस्त बैठे हैं, शराब की मजलिस हो रही है और मालूम नहीं गालियाँ बकी जा रही है। हमारे नबी वहाँ से जाते हैं तो अबू जहल ने गालियाँ देना शुरू की और अबू जहल के दोस्तों ने भी गालियाँ देना शुरू की। किसी ने पत्थर मारा, हमारे नबी ने कुछ नहीं कहा, अपना गर्दन झुका के वहाँ से जाने लगे। लेकिन जब अबू जहल ने हद कर दी और अल्लाह की तरफ भी गाली की निस्बत कर दी तो हमारे नबी आए और आकर कहा अबू जहल से, कितना ही मारोगे, कुछ भी करोगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बोलो मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम देता जाऊँगा। तो ये कहा और ये कहकर हमारे नबी आगे चले गए। तो अबू जहल ने अपने दोस्तों को कहा चलो आज मौका है, आज एग्जाम, आज इम्तिहान लेने का मौका है, रात का सन्नाटा है। और वो हमको बोलकर चले गए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ और कुछ भी हो जाए मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करता रहूंगा। अबू जहल ने कहा बहुत अच्छा मौका है, अपने सारे दोस्तों को कहा हाथ में मुट्ठी में कुछ भी ले लो, अपनी मुट्ठी में ले लो, मुट्ठी टाइट बंद कर दो, टाइट बंद कर दो और चलो। अब हमारे नबी तो थोड़ा आगे गए थे, ये लोग आके चारों तरफ से घेर लिए, हमारे नबी बीच में, पूरा सर्कल बन गया। तो अबू जहल ने कहा तुम तो आसमान की खबर देते हो ना, तुम तो अल्लाह के बारे में बताते हो ना, आसमान की खबर देते हो ना, ये हम सब दोस्त थे, हमारी मुट्ठी में क्या है वो बता दो, सबकी मुट्ठी बंद है, बता दो क्या है मुट्ठी में। ए मेरे जद्दूपुर वालों, कुर्बान जब हमारे नबी पर ऐसे वक्त में आदमी टेंशन में आवे, डर में आवे कि मुस्कुरावे, हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैं ये बता दूं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। किसी की मुट्ठी में कंकर है, किसी की मुट्ठी में पत्थर है, किसी की मुट्ठी में खजूर है, किसी की मुट्ठी में खजूर का बीज है, किसी की मुट्ठी में मिट्टी है। हमारे नबी ने फरमाया इसमें कौन सा कमाल है कि मैं बताऊं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। कमाल ये है कि तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा सबकी मुट्ठी ऐसी थी, हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। सबकी मुट्ठी, सब लोग टाइट बंद कर रहे हैं लेकिन वो मुट्ठी ऑटोमेटिक खुलती जा रही है, वजन होती जा रही है, धीरे 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 सबकी मुट्ठी खुली और जिसकी मुट्ठी में जो था एक ही आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज आई, हम गवाही देते ला इलाहा इल्लल्लाह और ये भी गवाही देते कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे प्यारों, बहुत से लोगों को ईमान नसीब हुआ मगर अबू जहल क्या कहकर चला गया है, जादू है जादू। क्या कहकर चला गया, जादू है जादू है। तो हमारे नबी बहुत रोए, अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा रो मत, जिसके मुकद्दर में हिदायत नहीं है मैं उसको हिदायत नहीं दूंगा, वो जादू जादू कहकर मरेगा और जहन्नमी हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया इक़तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर वयरौ आयतन युरिदू वयक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अग़वाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए तो अल्लाह ने फरमाया छोड़ दो, लेकिन मुझे ये बताना मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी होगा? कौन कौन मोहब्बत के लिए तैयार है? जरा हाथ ऊपर करें। करेंगे मोहब्बत करेंगे सब लोग? हाँ बोलो ना, ऐसा हाँ मत बोलो बल्कि कह दो ना जद्दूपुर वालों इतना बड़ा मजमा है, कितना अच्छा लगेगा। साथ में कह दो मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते
आवाज नहीं आ रही है, पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन, और साथ में बोलेंगे मोहब्बत करते थे, करते और करते, पूरा मजमा साथ में बोले हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए, हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम सूरज डूब गया, बोलो सूरज, रात का सन्नाटा हो गया, हजरत अली आए, कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया, सन्नाटा हो गया, मेरी असर की नमाज बाकी है, मेरी असर की नमाज, और हजरत अली की कभी नमाज कज़ा, तो हमारे नबी थोड़े नाराज हुए, कहा अली अमा सल्लैत असरा, अली नमाज नहीं पढ़ी, वो भी असर की नमाज नहीं पढ़ी, कहा अल्लाह के रसूल नाराज मत हो, कैसे पढ़ता, आपने मुझे काम के लिए भेजा और आपने साफ कहा था अली काम के लिए जाना, रास्ते में ठहरना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, किसी से बात करना नहीं, और आपने इतना दूर भेजा, मैं गया, मैं खाया नहीं, मैं पिया नहीं, किसी से बात किया नहीं, आपके पास आते आते सूरज डूब गया, तो मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई, तो मेरा तो कसूर नहीं है ना, आप ही ने तो कहा था ना कि ऐसा करना। हमारे नबी ने फरमाया रुको रुको रुको, हमारे नबी खड़े हो गए, मेरे प्यारों उस वक्त मैदान में तकरीबन 1400 लोग थे, हमारे नबी ने क्या किया, सुभान अल्लाह बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा किया, जहां सूरज डूबा था वहीं पर हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया, 1400 सहाबा ने फरमाया हमने अपनी आंखों से देखा डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा वो सूरज आ गया, हमारे नबी ने कहा ना अली, अली कहाँ है, हजरत अली भी मजमे में देखा, यहाँ का पढ़ो असर, कौन कहता असर की नमाज कज़ा हो गई, पढ़ो असर पढ़ो, कौन कहता तुम्हारी नमाज कज़ा हो गई। अब हजरत अली तो वैसे भी नमाज में बहुत रोते थे, अब जब अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की तो हजरत अली ने रोना शुरू किया, अब नमाज लंबी होती जा रही, और हजरत अली क्यों रो रहे कि मेरी नमाज की वजह से डूबा हुआ सूरज भी वापस आ गया, हजरत अली रोए जा रहे। अब वो 1400 1400 थे, उसमें कोई एक देहाती साहबी थे, गाँव के रहने वाले थे, वो दौड़ते दौड़ते आए, कहा अल्लाह के रसूल ये रात हो गई थी ना, रात हो गई थी, मगरिब का वक्त हो गया था, ये सूरज वापस आ गया आपके इशारे पर, अब जाएगा कब, जाएगा कब, आपके इशारे पर आ तो गया, जाएगा कब। हमारे नबी ने फरमाया मुझे मत पूछ कब जाएगा, अली को पूछ नमाज कब खत्म करेगा। तो मेरे प्यारों कुर्बान जाओ हमारे नबी पर, हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी नहीं। ए मेरे दोस्तों मोहब्बत है ना, बोलो ना मोहब्बत करते करते और करते, नहीं समझे मैं बोलूंगा नहीं, नाराज हो जाओगे, फिर कभी नहीं बुलाओगे तो क्या करूंगा भाई, लेकिन बात सीधी है। नहीं हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, देखो अगर आप लोग आज कह दो ना कि नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मैं अभी जाके दाढ़ी उड़ाऊंगा, बल्कि सबको कहूंगा, क्योंकि मेरे को भी मालूम है दाढ़ी में आदमी बुढ़ा दिखता है, सही है, हाँ कि नहीं, सही है, दाढ़ी में आदमी बूढ़ा दिखता है, बगैर दाढ़ी वाला जवान दिखता है। अब मेरी उम्र 52-53 मेरी उम्र, अब यहाँ मजमे में कोई 52-53 का होए, शर्ट पैंट पहना हुए, क्लीन शेव होए, हाँ चलो ये तो इतना बड़ा मजमा है, पहचानते, अगर नहीं पहचानते हुए तो क्या होगा मालूम है, वो भी आता होगा, मैं भी आता होगा, मेरी उम्र भी 52-53, उसकी उम्र भी 52-53, लेकिन मेरे चेहरे पर दाढ़ी, उसके चेहरे पे दाढ़ी, और ये भीड़ भाड़ में जगदूपुर वाले मेरे को क्या बोलेंगे मालूम है, ओ चाचा जरा साइड पे हटो, और उसको क्या बोलेंगे, ओ भाई जरा साइड पे हट, कम वक्त मेरी बीवी चाची ने उसकी बीवी भाभी, सिर्फ वजह क्या है, वजह क्या है, दाढ़ी है। इसीलिए अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किसी मुरीद ने आकर कहा था हजरत नमाज भी पढ़ूं, रोजा भी रखूं, ज़कात भी दूं, मगर दाढ़ी में जरा प्रॉब्लम है। हजरत ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, कहा जवानी में बूढ़ा दिखने लगता है, भाई बाल सफेद हो गए 2-4, जवानी में बूढ़ा दिखने लगता है। अजमेर वाले बाबा ने जो जवाब दिया, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अजमेर वाले बाबा ने क्या जवाब दिया, अरे हमें इससे मतलब नहीं, हम दाढ़ी रखे, हमें इससे मतलब नहीं कि जवानी के बुढ़ापा,
हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। भाई समझ में आ रही बात है? नाराज तो नहीं ना आप लोग मेरे से? रखोगे दाढ़ी रखोगे? जो दाढ़ी नहीं रखता दुनिया वाले हैंडसम कहते हैं, दाढ़ी रख लेगा तो मुस्तफ़ा कयामत में हैंडसम कहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। रखेंगे? बोलो दाढ़ी रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। क्योंकि मैंने देखा बाज बड़े बड़े बूढ़ों को भी मैंने देखा संडे की मॉर्निंग में अब ये बूढ़ा ऐसा करेगा तो कैसा मामला चलेगा। आज से इरादा कर लो हमारे नबी का तरीका हमारे पास होगा। कौन सा तरीका होगा वो तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन हर तरीका नबी का हमारा तरीका होगा। बोलो इंशाअल्लाह। हमारे चेहरे पर दाढ़ी होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह। आपको मालूम है एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, ख्वाजा मजज़ूब। साथ में बोलो क्या नाम? ख्वाजा मजज़ूब। वो क्या करते थे मालूम है? यूं दाढ़ी पकड़ते थे। पकड़ो, आप लोग भी पकड़ो, यूं दाढ़ी पकड़ो। अरे वो लोग पकड़ो जिनकी है, नहीं वो क्यों यूं यूं कर रहे हैं भाई? वो ख्वाजा मजज़ूब है ना, यूं दाढ़ी पकड़ते थे और क्या कहते थे मालूम? अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। उनकी आदत थी रोजाना दाढ़ी पकड़े, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। एक मर्तबा कुछ जवान जमा हुए, कहा कि हजरत ये क्या है? दाढ़ी पकड़े तो अल्लाह ने माफ कर दिया। अरे वजू करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात देवे तो अल्लाह ने माफ कर दिया। दाढ़ी पकड़े माफ क्या है? ख्वाजा मजज़ूब अल्लाह के वली थे। कहने लगे मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ? कि कल कयामत का दिन होगा। बोलो कल कयामत का दिन होगा। मेरा अल्लाह मुझे पूछेगा क्या लेकर आया, क्या लेकर आया? मैं दाढ़ी पकड़ कर कहूँगा कुछ नहीं लेकर आया, तेरे मुस्तफ़ा की सूरत लेकर आया, तेरे मुस्तफ़ा की सूरत लेकर आया। मुझे यकीन है उस वक्त मेरा अल्लाह कहेगा जा मैंने माफ कर दिया, जा मैंने माफ कर दिया। इसलिए मैं अभी से दाढ़ी पकड़ कर कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अच्छा, ख्वाजा मजज़ूब शायर थे। अरे बोलो ख्वाजा मजज़ूब। अच्छे अच्छे प्यारे नबी की शान में शेर लिखा करते थे। जब ये वाकया उनके साथ आया तो उन्होंने एक शेर लिखा। क्या शेर लिखा? कि मैं कयामत में अल्लाह को कहूंगा, दाढ़ी पकड़ कर, बोलो दाढ़ी पकड़ कर, कयामत में अल्लाह को कहूंगा तेरे महबूब की, बोलो तेरे महबूब की, तेरे महबूब की शबागत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की शबागत लेके आया हूँ, हकीकत तू ही बना दे, सूरत लेके आया हूँ। करेंगे? बोलो मेरे प्यारो, नबी से मोहब्बत करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? तो दाढ़ी रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह? एक बात बोलो, नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते तो सुना करो ना, चुपचाप सुन लो भाई। तो होगा कोई महल हमारे गुजरात में होता है, आपके यहाँ या भुवनेश्वर में या जद्दूपुर में होता है, मेरे को नहीं मालूम। हमारे यहाँ पे गुजरात में एक ऐसा गांव में रिवाज होता है कि शाम का वक्त होता है ना, तो ये घर की औरत भी बाहर बैठी है, वो घर की औरत भी बाहर बैठी है, वो घर की औरत भी बाहर बैठी, दुपट्टा किसी के सर पे नहीं, कोई ककड़ी काट रही, कोई सब्जी काट रही है, और आपस में बातें भी होती रहती है अल्लाह रसूल की। आपस में मालूम नहीं क्या क्या बातें होती है। खैर वो चार पांच औरतें बैठी है, बोलो चार पांच। आप नाराज मत होना, गुजरात की बात बता रहा हूँ, आप नाराज मत होना। कितनी औरतें बैठी है? चार। इतने में जो जवान लड़के होते हैं ना, वो 4-5 लड़के होंगे, बिल्कुल क्लीन शेव, चिकना गाल बिल्कुल, हाँ, और बराबर एकदम ड्रेस भी बराबर। वो 4 लड़के ऐसे आए, औरतों ने इनको देखा, बोलो इन्होंने औरत को देखा, फिर वहां गए, फिर आए, इन्होंने किसको देखा? औरत को देखा, औरतों ने इनको, फिर वहां गए, फिर आए, इन्होंने किसको देखा? औरतों को देखा, औरतों ने। ऐसा 4-5 मर्तबा हुआ। ये औरतों को देखे, औरतें इनको देखे, और वो अपना सब्जी काटने में मस्त है, ये इनको देख रहे, वो उनको देख रहे। इतने में मस्जिद के इमाम साहब निकले नमाज पढ़ा के। अब वो इमाम साहब निकले तो सर पे इमाम, लंबा जुब्बा, पैजामा, और हाथ में तस्बीह, जेब में मिसवाक। जैसे मौलाना है, वो जितनी औरतें थी ना, एक दूसरे को ए मौलाना है, चलो अंदर, मौलाना है, चलो अंदर। 2 सेकंड में तो सारी औरतें, मौलाना बेचारे घर तक झुका के आ रहे हैं। तो ये 4 जवान जो मौलाना के पास गए, कहो मौलाना यू आर लुकिंग वेरी डेंजर। एक बात पर आ जाओ मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपका मूड बना दिया, मूड बन गया। हमारे नबी कितनी चीजें छोड़ कर गए? 2 चीजें छोड़ कर गए। एक क्या छोड़ कर गए? कुरान, जो रोजाना कितनी देर पढ़ोगे? अब दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी देर हो गई मेरे को बोलते? आराम से है, वक्त है, हो गया वक्त खत्म? है
भाई वो जाकिर भाई के यहाँ जितना खाया उतना बोल लिया, कितना बुलवाओगे भाई? मजीद ओवर और भी। ओवर टाइम मेरे को लेके जा रहे हो आप लोग। वो दीन मोहम्मद भी गायब हो गए। वो तो कब के गए, आप शुरू में बता दिए चले गए। अच्छा भाई, तो मैं बीवी के पास तो नहीं चला गया? इसको मैंने इतना अच्छा कहा दोपहर में मेरे को छोड़ दे एयरपोर्ट पे, कहता ना बयान करने के लिए तो बुलाया, खाने के लिए थोड़ी बुलाया था यहाँ पे। खैर एक आखिरी बात बता रहा हूँ ताकि मैं आपको दो चीजें बता दूं, कुरान और नबी की सुन्नत, ये दो को थामोगे दुनिया भी हमारी आखिरत भी हमारी, और छोड़ दोगे तो मेरे दोस्तों मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दूसरी चीज क्या है मालूम है? जवाब दोगे आप लोग, जवाब दोगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी का सबसे बड़ा तरीका क्या है? क्योंकि हमारे नबी ने तो इतना कह दिया, दो चीजें छोड़कर जाता हूं, अल कुरान व सुन्नत नबी को। कुरान भी छोड़ के जाता हूं, तुम्हारे नबी की सुन्नत भी छोड़ के जा रहा हूं। उलमाए किराम ने इसके ऊपर फिक्र किया कि नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, सबसे बड़ा नबी का तरीका अगर कोई है, मेरे जद्दूपुर वालों अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, सबसे बड़ा तरीका अगर हमारे नबी का कोई है तो वो 5 वक्त की नमाज है। बोलो कितने वक्त की नमाज है? 5 वक्त की नमाज है। अब कौन कौन तैयार है मेरे भाइयों? देखो 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 देखो, मैं पहले एक बात बताऊंगा, अभी टाइम है ना आपके पास, इसे खुलकर सुनना। पूरा मजमा बोलो कयामत आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आवाज से बोलो ना, आएगी कि नहीं आएगी? कौन कौन बोल रहा है कयामत आएगी? हाथ ऊपर करे, बोलो आएगी, कयामत आएगी। और कयामत को कोई रोकने वाला? कब आएगी नहीं मालूम, लेकिन आएगी जरूर, और उसे कोई रोकने वाला? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह कहते आएगी, झंझोड़ देगी, झंझोड़ देगी, हिला के रख देगी। बोलो कयामत। आवाज नहीं आ रही, बोलो कयामत। मालूम है कयामत का मैदान होगा ना, सब जमा होंगे। बोलो कयामत के मैदान में उस वक्त अल्लाह की तजल्ली आएगी। कैसी होगी अल्लाह की तजल्ली हमको नहीं मालूम, कमा यली को भी जलाली व शानी, उसी को मालूम कैसी, लेकिन तजल्ली आएगी और आवाज आएगी उस जुदूनी। क्या आवाज आएगी? उस जुदूनी, यानी जितने होंगे कयामत के मैदान में आवाज आएगी उस जुदूनी, आओ सजदा करो, मुझे सजदा करो। कौन सजदा करने के लिए कह रहा है? और सजदा किसको करना चाहिए? अल्लाह को ही करना चाहिए। अब सुनना, जैसे अल्लाह की आवाज आएगी ना, उस जुदूनी, मुझे सजदा करो, जितने नमाजी होंगे फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर, जितने नमाजी होंगे सब सजदे में। तो अल्लाह क्या फरमाएंगे मालूम है? कोई तजल्ली में से आवाज आएगी, इरफाउ रुऊसकुम, अपना सर उठाओ, तुम दुनिया में भी झुकते थे, आज भी झुक गए, पीछे मुड़ो, मैंने बगैर हिसाब किताब के जन्नत का फैसला कर दिया। वो पीछे मुड़ेंगे, जन्नत का दरवाजा बोलो खुला होगा, खुला होगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत का दरवाजा खुला होगा। वफुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा, ए मेरे नमाजी बंदे, जन्नत का दरवाजा खुला है, आगे बढ़ते जाओ, फरिश्ते सलाम सलाम करते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, कयामत के मैदान में जब ऐलान होगा ना, सजदा करो, सारे नमाजी सजदे में, और कहाँ जाएंगे? जन्नत। अब बचा कौन मैदान में? अरे सब बोलो ना, कयामत के मैदान में बचा कौन? तो बेनमाजी खड़े होंगे। फिर अल्लाह की आवाज आएगी, उस जुदूनी, अल्लाह की आवाज आएगी, करो ना सजदा करो। और आवाज में ये भी आएगा, वो देख तेरे अब्बा ने सजदा किया, चले गए जन्नत में, वो तेरी खाला भी चली गई जन्नत में, वो तेरा फूफा भी चला गया जन्नत में, अरे वो जद्दूपुर वाला तेरा पड़ोसी भी चला गया जन्नत में। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा कर ले ना, मेरी बंदी कर ले, सजदा कर ले, जन्नत का दरवाजा खुला है। मेरे प्यारों, लेकिन ये वो लोग होंगे जो नमाज पढ़ते बराबर वो सजदा करने की कोशिश तो करेंगे। काय का सजदा करेंगे? ये जो कमर है ना, कमर, ये हिस्सा जो है ना, ये पहलू का हिस्सा, इसमें अल्लाह एक लोहे का टुकड़ा रखेगा, वो ऑपरेशन होगा, लोहे का टुकड़ा रखेगा जो जहन्नम में 3000 साल गर्म किया गया होगा, वो लोहा यहाँ पे रखा जाएगा। सजदा तो दूर की बात, वो रुकू करने जाएगा ना, जैसा रुकू करने जाएगा बस वो जैसा शुरू होगा ऐसा जलेगा, वो खड़ा हो जाएगा। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा कर, सजदा कर ले। सब जन्नत में गए, जा तू भी जन्नत में जा। वो फिर झुकने जाएगा, सजदा तो दूर की बात, रुकू पर आएगा, कैसा जोर से चिल्लाएगा, आ करके
चिल्लाएगा और फिर रोएगा रोएगा रोएगा। ये आंसू खत्म हो जाएंगे और खून के कतरे टपकना शुरू हो जाएंगे और अल्लाह बार बार कहेंगे सजदा कर लेना, सजदा कर लेना। आखिर में वो क्या कहेगा, अल्लाह खून के आंसू टपक रहे, अल्लाह बहुत जलता, अल्लाह जैसे झुकता हूँ बहुत जलता, अल्लाह मैं नहीं सजदा नहीं कर सकता। उस वक्त अल्लाह कहेंगे मत कह सजदा नहीं कर सकता, मैं तुझे करने भी नहीं दूंगा। अल्लाह कहते दुनिया में तू तंदुरुस्त था, दुनिया में तेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं था, रोटी कपड़ा मकान सब था, तंदुरुस्त था, मस्जिद के करीब में तेरा घर था, अजान की आवाज तेरे घर में आती थी, सब था। जब तंदुरुस्त था तूने मुझे सजदा नहीं किया, आज मैंने तुझे मजबूर कर दिया, तुझे सजदा नहीं करने दूंगा। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे मुंह के बल घसीटो और जहन्नम के हवाले कर दो। ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा है। फिर बोलो पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर, सूरे कलम रुकू नंबर 2। मैं इसलिए हवाला दे रहा हूं कि आप भी घर जाके देख सकते हो। पारा नंबर सूरे कलम रुकू नंबर, अल्लाह ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक़ व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत में मेरी तजल्ली आएगी और मैं कहूंगा सजदा करो। बेनमाजी में सजदे की ताकत नहीं होगी, निगाहें नीची होगी, चेहरे पर लानत और फिटकार होगी और वो कहेंगे हमें सजदा करने की ताकत नहीं। अल्लाह फरमाएंगे ताकत नहीं, मैं तुझे सजदा करने भी नहीं दूंगा। तंदुरुस्त था, रोटी कपड़ा मकान सब तेरे पास था, तूने मुझे सजदा नहीं किया, आज मजबूर बना दिया, तुझे सजदा करने नहीं दूंगा। और फरिश्तों को हुक्म होगा इसको घसीट कर। इसलिए मैं खुलकर बोलूं तो भी मैं कोई गलत नहीं बोलूंगा, नमाजी जन्नती होता है। बोलो नमाजी और बेनमाजी